नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस पूरे कार्यक्रम में। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बैठने के लिए स्पेस देने के लिए। हम लोग दरअसल क्या कर रहे हैं ना कि मेरे लिए आपका प्रेजेंस है, आपके लिए मेरा प्रेजेंस है, लेकिन हम दोनों के लिए किसी का प्रेजेंस है यहाँ पर। सामने ऑडियंस का है और पूरे वातावरण में किसी का प्रेजेंस है जो अमूर्त है, अरूप है, उसी के प्रति सारी भक्ति है ना, उसी अभिनंदन कर रहे हैं। सर, प्रश्न से पहले मैं एक छोटा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि पिलग्रिमेज का हिंदी में मतलब क्या होता है? तीर्थ। धार्मिक स्थल और तीर्थ दोनों में फ़र्क होता है, जैसे भूमि और स्थान का फ़र्क होता है। जन्मदिन और जन्म उत्सव का मतलब अलग अलग होता है वैसे। तो और सैंक्टम या टेम्पल क्या है? हाँ, ये चीज़ है। हाँ, जहाँ पर सैंक्टिटी हो उसी सैंक्टम बोलते हैं, और टेम्पल माने मंदिर। अच्छा, अरे मैं बैटरी का मैं तो सर, प्रश्न ये है कि एक आर्टिस्ट जो होता है, कलाकार होता है, तो उसकी जो एक आम आदमी से कलाकार बनने की जो जर्नी होती है, क्या उसको तीर्थ यात्रा कह सकते हैं? पहला प्रश्न। और उसी का अगला भाग कि अगर वो तीर्थ यात्रा पे है एक आम इंसान से कलाकार बनने में, तो फिर वो पहुंचता कहाँ है? मतलब किस टेम्पल में? कोई बाहरी टेम्पल है या उसके भीतरी टेम्पल है, या कहीं नहीं पहुंचता, या वो खुद ही टेम्पल हो जाता है? कई प्रश्नों को मिला के तो इसको एक अच्छा सा विषय बनाना पड़ेगा अगर शुरुआत अच्छी करें। कि पहली बात तो उसका जो शरीर है वो टेम्पल है, और शरीर में कोई है जिसको हम कलाकार कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, या नर्तक कह सकते हैं, कोई इसके भीतर है। तो टेम्पल सर हमेशा फिजिकल होना ज़रूरी है? असल में टेम्पल फिजिकल होना, टेम्पल की ज़रूरत क्या है? फिजिकल होना ना होना तो उसके बाद की चीज़ है। जैसे टेम्पल आप बोलते हैं तो मेरे दिमाग में आता है कि अष्टावक्र ने इसको पहली बार कहा था राजा जनक के दरबार में, जब वो 8 तरह से वक्र था शरीर। तो शरीर और टेम्पल वाली बात यहाँ से आई थी जब सब लोग हंसे थे इस सभा में। तो उन्होंने कहा था कि मंदिर टेढ़ा हो सकता है, लेकिन मंदिर में जो दीपक की लौ है वो नहीं। यहाँ से देह, मंदिर, आत्मा, लौ, प्रकाश की बात आई थी। हमने उस संदर्भ में कहा कि देह मंदिर है। लेकिन अगर देखिए तो आर्टिस्ट की शुरुआत वहाँ से होती है जब वो अपने आप को देह नहीं मानता, अपने आप को माइंड नहीं मानता, तो सत्य की तलाश शुरू हो जाती है। यहाँ से ये प्रस्थान बनता है। जब देह रहा ही नहीं तो मंदिर नहीं रहा, तो तीर्थ और तीर्थ यात्रा की बात भी बाद में आएगी कि उसकी यात्रा नहीं शुरू हुई, उसके प्रकाश का व्यापनशील होना शुरू हुआ। प्रकाश जो है, लाइट, वो धीरे धीरे विस्तार ले रहा है, क्योंकि वो होगा तो फिजिकली यात्रा करेगा, किसी लक्ष्य तक पहुंचेगा। बॉडी चाहिए। अगर ये प्रतीक रूप में भी लें, वही सर, इनर, हाँ, इनर जर्नी के लिए भी कह रहे हैं। कलाकार की कोई इनर जर्नी नहीं होती है। कलाकार को किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचना होता है। कलाकार के भीतर जो प्रकाश है वो धीरे धीरे व्याप रहा होता है, वो एक्सपैंड होता रहता है। उसी को ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं हम लोग। तो एक आर्टिस्ट और योगी में फिर क्या फ़र्क रह गया? दोनों तो एक ही बात हुई। योगी इस तरह से लाइट को देखता है और वो एक्सपैंड होता है। आर्टिस्ट क्या करता है, उस लाइट को योगी की तरह ही और लोगों में भी देखता है, और योगी उसको उस लाइट तक अपने आप को सीमित रखता है। बाहर की दुनिया की तरफ वो, बाहर की दुनिया से वो निगाहें फेर लेता है और पूरी तरह से आत्मस्थ हो जाता है अपने आप में, लाइट में। आर्टिस्ट क्या करता है, वो ये देखता है कि कॉन्शियसनेस या लाइट के अलग अलग लेवल्स पर पूरी दुनिया के लोग हैं, अलग अलग प्लेन्स पर हैं। ये नहीं कि अलग अलग बॉडी है इसलिए वो अपने आप को उससे फ़र्क समझता है। वो लाइट अगर है तो सब में लाइट को देख रहा है, लेकिन वो ये फील करता है कि अलग अलग लेवल्स पर लोग हैं,
इसलिए उनके जीवन में दुख है, दुर्गति है, कुरूपता है। उसको हटाने के लिए उसका जो प्रयास शुरू होता है वो उसका तीर्थ यात्रा में होना है, जिसका उसे सब में उसको अपना ही दर्शन करना होता है। तो अगर तीर्थ और तीर्थ यात्रा या तीर्थ यात्री शब्द नहीं लाएं तो उससे ये दिखता है, उससे पहले ही हम लोग देख लें, जैसे योगी सब में अगर अपने आप को देखना चाहेगा तो देखेगा उस लाइट को। कलाकार क्या करता है, दूसरे के जीवन स्तर को भी उठाने का काम करता है। इसलिए जब हम लोग किसी ग्रेट मास्टर्स की फिल्म देखते हैं तो लगता है कि इसी बात को तो इस फिल्म में इन्होंने ऐसे कहा है, इसी बात को ये ऐसे कह रहे हैं। आखिर वो ग्रेट मास्टर कैसे हैं? वो हमारे स्तर को ऊपर उठा रहे हैं, है ना। हम लोग जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म देखें या ये जो हिचकॉक की फिल्म देखें, नॉर्थ बाई नॉर्थ वेस्ट, इन सब चीज़ों में एक जैसी फीलिंग आती है ऑडियंस में, दोनों में ही। 83 में जो फिल्म बनी थी ऑक्टोपसी, और जो ये नॉर्थ बाई नॉर्थ वेस्ट जो हिचकॉक की फिल्म है, दोनों में आप में एक ही तरह की फीलिंग आ रही है, एक बहुत ही थ्रिलिंग। मुझे लगता है कि ग्रेट मास्टर्स इससे भी आगे होते हैं। ग्रेट मास्टर्स वो होते हैं जो आपके भीतर की जो चेतना का प्रकाश के स्तर है, जो डिग्निटी है, डिग्निफाइड कोटि है, उसमें उसको और व्यापनशील बनाता है कि हम तो ऐसे सोचे ही नहीं है, तो हमने ऐसा नहीं देखा है, वो अलग चीज़ है कि ये लार्जर देन लाइफ हमको फिल्म में दिखाया जा रहा है। लेकिन लार्जर देन लाइफ तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो कृष्ण का विराट स्वरूप है, वो भीतर है। यानी लाइट का जब लार्जर देन लाइफ करते हैं वो सिनेमा में ग्रेट मास्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। भीतरी स्वरूप हमारा कितना विशाल है, विराट हो सकता है, उधर इशारा करता है। ये आपने जो विषय रखा उसको और शार्पेन करने की खाली कोशिश की है, अभी किसी निकष तक नहीं पहुँचे। बस ये है कि आर्टिस्ट की यात्रा इसलिए कि हम लोग बार बार बोल के आर्टिस्ट की जर्नी क्या होती है, आर्टिस्ट की यात्रा क्या होती है, आर्टिस्ट का लक्ष्य क्या होता है, इस भाषा को बदलने की ज़रूरत है। कि आर्टिस्ट का काम बोलेंगे तो वो भी नहीं, वो अभी काम चल रहा है, वो अपने उस पर काम कर रहे हैं, मुझे काम चाहिए आपकी फिल्म में, ये भी भाषा है ना। अभी मैं इस पेंटिंग पर काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये सब देह की भाषा के स्तर पर लोग बात करते हैं, बॉडी लेवल बात करते हैं। बॉडी है तो करना, होने की भाषा में बात नहीं करते हैं। जैसे हवा बह रही है, नदी बहती है ना, सांस लेना हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं ये, इसमें कोई भी। आग जल रही है, हम आग जलाने जाते हैं, लेकिन आग की जो लाइट है वो जो कर रहा है, आग जो कर रहा है, और वो जो आग कर रहा है उसकी जो ऊष्मा है वो और कहीं पर हम महसूस कर सकते हैं। जैसे स्पीच में जब कोई बहुत तेज चीखते हुए उससे बोलता है तो लोग कहते हैं आग बरस रहा है, या गर्मी में लोग बोलते हैं आग बरस रहा है। क्या ये क्रिएटिव सेंस में हो सकता है? ये एक आर्टिस्ट ऐसे सोच सकता है कि जो भीतर से किसी को प्रकाशित करने वाली बात हम लोग कर रहे थे, वो कैसे उसके आगे जा रहे हैं। कि जैसे आग है, उसकी स्पीच में आ सकता है, उसके डिक्शन में आ सकता है, उसके न बोलने में आ सकता है। तो एक जो लार्जर देन लाइफ कह रहे हैं, तो लार्जर देन लाइफ वो नहीं जो इंद्रिय है, आँख से देखने वाला। और कई बार ये भी जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रमाण के लिए मैंने तो आँखों देखी, सच में बोल रहा हूँ। पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखने पर तब वो प्रमाण है। कोई चटनी है तो उसका रंग क्या है, आँख से देखा, स्वाद क्या है, सूंघने पर देखा, जहाँ जहाँ तक संभव है। या रेडियो में कोई चीज़ बज रहा है तो वो तो खाली ऑडिबल ही है, देख नहीं सकते, लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियों का जिसमें इस्तेमाल होता है वो प्रामाणिक माना जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियाँ भीतर की ओर मुड़ के देख सकती हैं या नहीं देख सकती। तो किस प्रकाश को किस डिवाइस से देखें, माइंड से, इंटेलेक्ट से, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये सब जो काम हो रहा है उसके अंदर अभी भी वो बॉडी लेवल पर कर रहा है आर्टिस्ट। जब वो यहाँ से शुरू करेगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ, तो वो होने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वही तीर्थ है। तीर्थ यात्रा और तीर्थ यात्री यहाँ पर नहीं हुआ, कहीं पर यात्रा करनी ही नहीं है, उसका इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन का मतलब होता है
चेंज इन कंडीशन, गर्मी से सर्दी हो जाना या पूरी पृथ्वी में जो कुछ भी तापमान का बढ़ना घटना, जब भी चेंज ऑफ कंडीशन होगा तो वो इवोल्यूशन होगा बाहरी दुनिया में, साइंस की भाषा में। भीतर जब चेंज इन कंडीशन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो आदमी वो नहीं रह जाएगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, है ना। पहले से वो नहीं जानता है क्या होगा, क्योंकि अगर वो जानता है कि हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए, ऐसा ऐसा करेंगे तो कंपैशन आएगा, तो वही चीज़ उसको मिलेगा, उसको लगेगा हाँ ठीक तो है। लेकिन वो भी उसका प्री कंसीव माइंड का ही धोखा है कि ऐसा रामकृष्ण परमहंस का है, ऐसा रमन महर्षि का है, ऐसा गीता में कहा गया है। पहले से उसने कोई चीज़ रख लिया, उसको प्रोजेक्ट किया, उसको जब प्राप्त किया तो उसको लगा कि हम तो एनलाइटेंड हो गए। ये फिर धोखा है। तो इस वाक्य को खाली समझने की ज़रूरत है कि शरीर तीर्थों की यात्रा करता है, शरीर के द्वारा हम जाते हैं और दर्शन करते हैं। और अगर मैं शरीर ही नहीं हूँ तो तीर्थ और तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम्स और पिलग्रिमेज दोनों का कंसेप्ट ही चला गया। ठीक है, तो मैं बॉडी नहीं हूँ का मतलब क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचने से हम फिर कैमरे को हैंडल नहीं कर पाएंगे, कैमरे का प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लाइट लेके लौटेंगे, बल्कि ऐसा होगा कि जस्ट लुक, जस्ट टर्न इन एंड जस्ट रिफ्लेक्ट, ये होगा। तो वो रिफ्लेक्शंस हम ग्रेट मास्टर्स में पाते हैं। लेकिन ये जस्ट टर्न इन में क्या है? इन तब है ना जब बॉडी हम नहीं है। तो आई एम नॉट दी बॉडी का मतलब क्या है, इस पर थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप भी अपना विचार रख सकते हैं। पूछना चाहूँगा सर कि इसका मतलब क्या है? मैं शरीर हूँ, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक थॉट है, लेकिन रियल है। ये आपको आँख से दिख रहा है। सब चीज़ों को जानना चाहिए कि मेमोरी क्या है। मेमोरी वो है जिसका हमें अनुभव मिल चुका है। ठीक है, मेमोरी वो भी तो हो सकती है जिसका हमारे पास अनुभव है और हम भूल चुके हैं। हो सकती है, हो सकता है कि हमने सत्य को रियलाइज़ किया है, हम वैदिक ऋषि थे और कोई एक चीज़ गलती हुई या हम माइंड के लेवल पर आ गए, एक थॉट आ गया और माइंड के लेवल पर आ गए, फिर कई जन्म हो गया और अभी हम यहाँ तक आ गए हैं। तो वो मेमोरी भूल गए जहाँ पर हमने सत्य को रियलाइज़ किया था। हो सकता है। तो उसको हमारे यहाँ बर्टन रसेल ने वाइट मेमोरी या ट्रू मेमोरी कहा है, जिसको हमें याद नहीं है। और जो अभी जो मेमोरी है ये हमारी हैबिट मेमोरी है। मेमोरी है तो थॉट है। तो हमारे पास ये जानकारी है कि हम एक बॉडी हैं, उससे हम थॉट के कारण बोलते हैं। लेकिन अगर हम आई एम द बॉडी को दूसरी भाषा दे, ये बॉडी एक थॉट है, देखिए निगाह बदल जाएगी। डेथ एक थॉट है। आप मैक्सिमम कितने पीछे तक जा सकते हैं कि जब आपको बचपन की बातें याद है? 4 साल, 3 साल। ठीक है, मुझे 3 साल से याद आता है, वो भी कुछ वो भी फिल्म, क्योंकि आखिरी खत एक फिल्म थी चेतनानंद की। उसमें एक छोटा सा बच्चा, वो अभी पैर से चलना नहीं जानता है और उसकी माँ को खोज रहा है पूरी फिल्म में। तो उसको लेकर के सब रोए होंगे, मैं भी रोया था। अब गाना चल रहा है, वो मुझे उसी वक्त भी याद थी, अभी तक याद है। बाद में हमने सुना भी कि सब लोग रो रहे थे, इसकी बात कर रहे थे। तो मैंने पता किया किस सन में बनी थी, पता चला मैं 3 साल का भी नहीं हुआ था। उसके पहले 3 साल से पहले बताया गया है कि आपको जन्म हुआ है, लेकिन उस कंडीशनिंग में, उस कंडीशन में क्या क्या हुआ है आपको कुछ नहीं पता। ये बताया गया है, थॉट हुआ ना, कंसेप्ट हुआ ना। तो जब हमारा जन्म कंसेप्ट है, थॉट है, और उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, तो जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु भी थॉट होगा। तो बॉडी का जन्म और मृत्यु, बॉडी एक थॉट है, डेथ एक थॉट है, जन्म भी एक थॉट है। और ये माइंड है जो इंटेलेक्ट और मेमोरी का यूज़ कर रहा है। जब आप इससे अलग हटेंगे तो फिर कैसे कोई चीज़ मूव कर रहा है, कैसे कुछ चल रहा है, वो लाइट है, वो टर्न इन होना है। अभी हम जो भी बोलते हैं वो हम लोग की करने की भाषा है, क्योंकि वो थॉट है। थॉट में हमेशा करने की भाषा आएगी और एक कर्ता का भाव आएगा कि अभी इतना समय बचा है, इस बीच हम लोग ये काम कर लें, दौड़ के जाके ले आए, एक चाय पी लें। ये थॉट है। थॉट है इसलिए बॉडी है। अब बॉडी है और एक कॉन्शियसनेस भी है, चेतना भी है। क्योंकि चेतना नहीं रहेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा।
जब कोई बहुत तेज आघात होती है सिर पर, हमको पता नहीं चलता है क्या हुआ, है ना। तो चेतना और शरीर जुड़ा हुआ है, उससे अलग भी क्या कोई चीज़ है, वो लाइट है। वो तब हो सकता है जब हम इस चीज़ को छोड़ें और समझें कि ये अनरियल है। बॉडी भी, डेथ भी, थॉट भी, माइंड भी, सब अनरियल है। और जब हम लाइट की जगत में आए और चीज़ें जो हो रही हैं उसको हम एक्सपीरियंस करें, रियलाइज़ करें कि उसके अलावा क्या है, कॉन्शियसनेस और बॉडी के अलावा, और फिर वहाँ पर जो चीज़ आए, रिविलेशन हो, उसको हम स्क्रिप्ट के थ्रू, आइडिया के थ्रू लोगों तक ले जाएं, तो उनकी चेतना के स्तर को फिर ऊपर उठाना होगा। तो एक योगी सारे लोगों को योगी नहीं बना सकता। जैसे रमन महर्षि के पास बहुत लोग गए, सब लोग एनलाइटेंड तो नहीं हो गए ना। 100 लोग हॉल में बैठे हुए हैं, 100 लोग एनलाइटेंड तो नहीं हुए। रामकृष्ण परमहंस को भी बहुत लोगों ने देखा हुआ, हर कोई अभिदानंद और विवेकानंद के लिए तो एनलाइटेंड नहीं हुए। हर व्यक्ति को अपना कोशिश करना पड़ेगा ना। लेकिन आर्टिस्ट उससे आगे ये काम कर सकता है। आर्टिस्ट के आर्ट से कुछ और लोग जिसको जानता भी नहीं है, उसका वो एनलाइटेंड हो सकता है। इस दृष्टि से देखिए तो हमारे पास, हम लोग के पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो इनविजिबल, वो दूर से हम लोग को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को बड़ा करते हैं। हम लोग सोचते हैं जिनसे हम मिले हैं, जो हमारे जीवन में आए हैं और फिर अलग हो गए हैं, लेकिन चूंकि एक बार हमारे जीवन में आ चुके हैं तो उनको फ्रेंडशिप के ज़रिए मेंटेन करें। हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है, भले ही हमारा 3 बार शादी हुआ है, 3 बार डाइवोर्स हुआ है, भले ही हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आया था, दोस्ती नहीं रही, लेकिन चूंकि एक बार आए थे तो उनसे हमारी फैमिली बड़ी हुई है, उसको मेंटेन करें। हम लोग पार्टीज़ में मिले और अलग अलग ओकेजन्स में मिले, दोस्ती करें। अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी है। ज़रूरी नहीं कि सबको हम लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि दिख रहा है रियल, तो रियल वो वर्ल्ड है जो हमें कहीं ना कहीं दूर से हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुंच रही है, जो हमें एडमायर कर रहे हैं। इसको समझना इतना बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है। तंत्र को लेकर के समाज में हमने पाया था बहुत सारी कुरीतियाँ और दुर्गतियाँ हैं। हमने तंत्र की बात को किताब के ज़रिए सामने रखा। एक छपी हुई चीज़ है, उसमें कहाँ से लोगों को वाइब्रेशन दिखेगा, तो इनविजिबल चीज़ हुआ ना। लेकिन उसके बाद 2007 में किताब छपी, अंग्रेज़ी में छपी। कोई भी तांत्रिक पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको हिंदी नहीं आती है ठीक से, संस्कृत कहाँ से जानेगा और अंग्रेज़ी कहाँ से जानेगा। लेकिन 2007 से 2024 तक एक भी घटना आपको देखने को नहीं मिली। यानी शब्द की जो शक्ति है, शब्द की शक्ति, प्राणवंत शक्ति काम की है ना, उसी तरह से आर्टिस्ट की भूमिका इस ढंग से होती है कि वो जो वाइब्रेशन है, जो ट्रू वाइब्रेशन, जो कॉस्मिक पल्सेशन है, उसके साथ बोले, उसको देखे, फील करे और उसको लोगों तक ले जाए आर्ट के थ्रू। मुझे लगता है कि सामान्य आदमी से आर्टिस्ट होना इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है दैन सामान्य आदमी से एक योगी होना। क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ऋषि होता है, और उसके पास वो माँ सरस्वती हम लोग बोलते हैं, माँ शारदा बोलते हैं, लेकिन सरस्वती भी की भी 2 सहेलियाँ हैं। तो एक है दृष्टि और एक है श्रुति। पहले दिखाई देगा तब हम उसको बोलेंगे, हमें सुनाई देगा। तो दृष्टि माने आइडिया, उसको वेदों में कहा गया इला, एक सखी ये हो गई। और जो श्रुति है उसको हालांकि मही कहा गया है, भारती कहा गया है। तो विद्या स्थान कहा गया, विद्या के स्थान। तो माँ सरस्वती की वंदना एक प्रार्थना मंत्र है, अगर आप कहें तो मैं कहूँ, वो है कि जय जय देवी चराचर सारे, कुछ जुग शोभित मुक्ताहारे, वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते, सरस्वती नमो नित्यम, भद्रकाली नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यांगी नमस्ते। विद्या स्थान आया ना। तो उसी तरह से लोग कहते हैं कि भूमि, तो किसी भी महापुरुष या कलाकार की भूमि नहीं होती, स्थान होता है, जैसे विद्या का स्थान होता है। वैसे ही उसका जन्म दिन नहीं होता, जन्मोत्सव होता है। राम का जन्मोत्सव चैत्र रामनवमी पर, जन्मदिन कोई नहीं मनाता, राम का चलो जन्मदिन मनाए, कृष्ण का जन्मदिन मनाए, वो जन्मोत्सव होता है। वैसे भूमि और स्थान में फ़र्क है। स्थान हमेशा भीतर की ओर होता है। तो इसलिए तीर्थ और तीर्थयात्री और तीर्थ यात्रा उस स्थान पर बनता है, विद्या स्थान पर। तो कलाकार जब उस स्थान पर होता है, जो कुछ भी उसको रिफ्लेक्ट होता है वो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए होता है, सब दोस्तों के लिए होता है, सब उसके इनविजिबल फ्रेंड्स हैं।
कितना बड़ा परिवार हो गया, वहाँ पर सेपरेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम लोग अपने विजिबल वर्ल्ड तक सीमित रखते हैं, हम लोग को असीमित करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जो लाइट है वो असीमित है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज के एपिसोड में आपकी बताई हुई सारी बातों के साथ रहेंगे 1 हफ्ते तक, और फिर अगले हफ्ते नए प्रश्न के साथ हम लोग इसी एपिसोड में मिलेंगे, अगले एपिसोड में, इसी सीरीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप जो काम कर रहे हैं कलाकार में, उसमें आपकी यश प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, प्रशस्त हो, स्वस्थ शुभेच्छा, प्रशस्ति शुभेच्छा, आनंद।